हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के। सुरेंद्र जी, अभी केंद्रीय मंत्री 7 अनुसंधानों, 7 एक्सपेरिमेंट का जिक्र कर रहे थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 7 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं जो भारत की तरफ से हैं। आसान शब्दों में प्लीज अगर आप समझाएं तो। देखिए, माइक्रो ग्रेविटी के हैं। एक तो बायो बायो जो ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी से हैं। उसमें एक तो ऐसा है कि जैसे स्प्राउट्स कैसे होंगे, सीड्स कैसे जर्मिनेट होंगे, और कुछ माइक्रो सेल्स हैं वो कैसे ग्रो करेंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, इस तरह के 7 एक्सपेरिमेंट हैं। कुछ मेटेरियल से रिलेटेड है, कुछ ग्रोथ से रिलेटेड है। सो वो बेसिक साइंसेज के अंदर काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन आएगा। वो तो उन जो एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे तो उनके बाद में जो रिजल्ट्स होंगे वो फार रीचिंग इम्पोर्टेंस के होंगे। तो उनको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ एक एक लाइन में तो खास उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका जो आने के बाद में उनके रिजल्ट्स आएंगे वो उनका इम्पैक्ट बहुत है। जैसे जर्मिनेट है, वो सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं स्पेस के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर स्पेस ट्रेवल हो, या जैसे उसमें आप मून चंद्रयान 4 के अंदर या चंद्रयान 5 में हम वहाँ लैंड करें, तो वहाँ पर अगर कुछ दिनों रहना चाहें तो क्या कर सकते हैं। सिमिलरली जो सेल का एक्सपेरिमेंट है, वो बायोलॉजिकल सेल का, तो वो उस लेवल पर कैसा असर पड़ेगा। और उसी की मेडिसिन के भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो डायबिटीज वगैरह में कैसे कर सकते हैं, कैसे मॉलिक्यूल कर सकते हैं। इसलिए हर एक्सपेरिमेंट की एक इम्पोर्टेंस है, कई इम्पोर्टेंस है उनकी। अच्छा, अभी मंत्री महोदय ने बताया और आपने बताया, हमने 19 अप्रैल को 50 साल कंप्लीट किए हैं अपने आर्यभट्ट लॉन्च के। तो आर्यभट्ट को जो लॉन्च किया था तो उस वक्त भी इसी तरह का माहौल था, और उस वक्त लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा। 50 साल के अंदर हम यहाँ पहुँच गए हैं। इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा। और बीच में एक बात और बताऊंगा आपको कि 90s के अंदर हमारे पास सैंक्शंस लगा दिए गए थे नासा की तरफ से, यूएसए की तरफ से। हम अपने कंपोनेंट्स भी नहीं खरीद पाए थे। और एक बार मैं वहाँ गया था तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि हिंदुस्तान, तुम लोगों के पास इतने पैसा नहीं है, तुम स्पेस में खर्च कर रहे हो। आज वो सब हमारे, हम गौरवान्वित फील कर रहे हैं, और हम पर वो गर्व फील कर रहे हैं कि कहाँ आर्यभट्ट से लेकर और आज इस लेवल पर हम पहुंचे हैं। आर्यभट्ट एक बहुत छोटा, उस जमाने के लिए बड़ा सैटेलाइट है, लेकिन आज वही एक्सपेरिमेंट आर्यभट्ट के 1 kg में बना किए जा सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, और आप ये बात जो कह रहे हैं वाकई, क्योंकि जिस तरह से हमने सफर शुरू किया, आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जिस तरह हम साझेदारी कर रहे हैं, हम भी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम लगातार अब जो नई सरकार है वो और इसको आगे बढ़ा रही है। सुरेंद्र जी, क्योंकि इस मिशन पर सबकी नजरें हैं, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो मिशन है ये हम कब माने कि पूरी तरीके से सफल हो गया है। इसके लास्ट जो मिशन का काम होगा डेकिंग का, वो अगर पूरा हो गया वही, या उससे पहले भी कुछ ऐसे आप पड़ाव मानते हैं कि ये धीरे धीरे निकलते चले गए तो आप मानिए कि हमने दूसरा पड़ाव पार कर लिया, हमने तीसरा पड़ाव पार कर लिया? देखिए, अभी तो क्या है कि ऑर्बिट को रेज करेंगे। जी। जो इसका कक्ष है इस मॉड्यूल का, उसको रेज करेंगे। और उसके बाद में इसको उसके जो इसकी जो वेलोसिटी है, ये गति है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की, आईएसएस की और उसकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो किया जा सकता है। उसके उसके पास ले जाकर लेजर से और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनसे इनको एक दूसरे को एक साथ साथ लाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि। और उसके बाद में माइनर जो एडजस्टमेंट किए जाएंगे, वो खैर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, लेकिन पायलट और कमांडर माइनर एडजस्टमेंट करते हैं। फिर दोनों को वो जो उनके लैचेज हैं लैच किया जाएगा। उसके बाद में दे विल वेट फॉर इट, और देखेंगे कोई लीकेज Shortly, we वगैरह तो should नहीं hear a है, call. एवरीथिंग इज फाइन। और जो उसके बाद में एक लॉक खोला जाएगा और दूसरा लॉक खोला जाएगा, और प्रेशर पूरा बराबर उनका प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको आईएसएस के अंदर जाएंगे। तो वो एक प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम मतलब कपल ऑफ आवर्स इट विल टेक इट। और जो उसको डॉकिंग है, जिसको उससे मिलाना है, वो भी बहुत इंटीग्रेट ऑपरेशन है। वो मतलब क्या कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। होता ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें लास्ट मिनट में करेक्शंस करने पड़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटीज को देखना पड़ता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो, उसके पास जाता है। और एक दूसरे को नेविगेट करना, उसमें नेविगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो
ग्रुप कैप्टन शुक्ला उसके अंदर नेविगेशन के लिए ट्रेन किए गए हैं। जी। तो ही इज द पायलट, ही विल ट्रेन इट एंड ही विल गो इट। सो उसके बाद जब ये अंदर जाएंगे तो देन दे विल स्टे देयर एंड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स विल बी डन। Also, they will get acclimatized in that environment also. It's almost a couple of hours only, don't take much time. That one. This becomes important. जी Second is जी सुरेंद्र जी जी de-docking होगा. Same process will be followed.